हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपके साथ एक स्टोरी लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप धैर्य से सुनेंगे और समझेंगे। ये एक स्टोरी है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस डी के उपाध्याय को इंक्वायरी करने के लिए लगा दिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा साहब हैं। पता नहीं ये रिटायर्ड हैं या नहीं। शायद रिटायर्ड नहीं है, वरना इनमें फॉर्मेट लिखा जाता है ना। हम अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर हैं, पहले आपको बता दें, ठीक है। और ना ही उतना पढ़े लिखे आदमी हैं हम। ये भी बात हम आपको इंश्योर कर दें। विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी साहब अभी तो हैं वो, सीकिंग द ascertainment of details of security guards and personal security officers posted at the residence of Justice यशवंत वर्मा। दैट मीन्स यशवंत वर्मा जी रिटायर्ड नहीं है ना, वो अभी जस्टिस हैं। सवाल ये बन गया कि अग्निदेव का प्रकोप हो गया। अग्निदेव त्रस्त आ गए जस्टिस देने के चक्कर में। आजकल इतना जस्टिस इज सुप्रीम, नो डाउट, है ना। अगर जस्टिस की कोई सोसाइटी दे नहीं सकती तो वो सोसाइटी फिर फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। उसमें केओस आ जाएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। सोसाइटी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकती अगर उसमें जस्टिस को वैल्यू ना दी जाती हो। ये बात तो हम ऑर्डिनरी आदमी भी जानते हैं, क्योंकि हम कोट और टाई नहीं पहनते, है ना, और रास्कल्स नहीं हैं। ठीक है, हम एक ऑर्डिनरी से आदमी हैं, तो हमारी अपनी एक परिसीमा है। हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जिस तरह जस्टिस टाइप से हम लोग नहीं हैं। हम ये समझ लीजिए कि गालियाँ दे रहा हूँ मैं, है ना, ये मैं शब्द नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गालियाँ दिया नहीं जा सकता ऐसे जजों को। इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन ये समझिए कि एक एक गालियाँ हैं ये। मैं दे रहा हूँ इनको, पर्सनली दे रहा हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इन जजों पर, है ना। मुझे मालूम है कि ये कितने बड़े रास्कल्स हैं। सब नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, सब मोरली करप्ट हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। भारत में ईमानदार होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जज हो या फिर कोई और हो, ये सब ड्रामेबाज हैं। हम आम जनता से, हमारी सिक्योरिटी, हमारे ये जो गार्ड गूड इनके आगे पीछे चलते हैं ना, ये इनके बाप के पैसे नहीं हैं, है ना। और ये इसके इंटाइटलमेंट इनको नहीं है, चाहे वो चीफ जस्टिस हों या फिर कोई और हो, है ना। ये अपने बाप की संपत्ति इसको समझते हैं, ये लूटते हैं इसको जस्टिस के नाम पर। और ये इनकी पहली बात, इनकी इमोरल लोग हैं ये इनकी मोरालिटी है ही नहीं। इनके घर में, इस वर्मा के घर में, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में पैसे इतने सारे मिले, है ना, इतने सारे पैसे, बोरा के बंद बना हुआ पूरा, आग लग गई। भगवान अग्निदेव कोपित हो गए इनके जस्टिस देते देते। इनके घर में वो आग लग गई, और तब जाके पता चला कि इन्होंने अपने घर में तमाम सारे अलमीरा में पैसे दबा के रखे हुए हैं। आग लगी तो पता चला कि पैसे निकल रहे। पता नहीं कि आपको इतना जल गया कितना है, वो तो मैं फोटो देख रहा हूँ तो पता नहीं कितना पैसे उसमें। आरबीआई के बैंक बना रखे, 500-500 हज़ार के नोट उसमें रख, 1000 के 500 की नोट दिख रही है मुझे, 1000 तो बंद हो गई। ये है जस्टिस। सोचिए यार, हम लोग 500 रुपए नहीं, बेसिक नेसेसिटीज के लिए तरसते हैं, ये जज बन गए हैं तो ये लूट रहे। कौन लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं, और कौन लोग हैं जो इनसे काम करवा रहे। कोई मुफ्त पैसे थोड़ी दे रहा है इनको, जस्टिस साहब को। जिसने दिया होगा उसने काम नहीं लिए होंगे दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली का जज है ना।
कितने फेवर दिए होंगे उस आदमी को जिसने, जो इतना बड़ा पैसा देने की जो क्षमता रखता है, वो कोई आसान आदमी नहीं है। वो कहीं ना कहीं फेवर ले रहा होगा, लिया होगा। सवाल ये है कि हम जैसे आम आदमी जो डे टू डे 500 रुपए के लिए तरसते हैं, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, क्योंकि अपना ईमान नहीं बेचते। ये मोरालिटी का क्वेश्चन है। अगर किसी जज का इतना मोरल डाउनग्रेड हो जाए और रास्कल्स ना हो, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो चाहे जो भी है, उसमें हर कोई करप्ट है। वो अपनी संपत्ति समझता है सरकार की। मुझे आज तक कोई ईमानदार आदमी मिला ही नहीं। अभी मैं एसएचओ से जाके थाने के अंदर बैठा था, है ना, 10 मिनट बात किया होगा। वो बोल रहा है कि अभी फलाने आदमी को लाते हैं, उसे उधर उसे पटक के मारेंगे। नहीं, वो पैसा वसूला है तो हम पैसा हमको क्यों नहीं पहुंचाया, है ना। ये सब कुछ मैंने वहां बैठ के 5 मिनट में सुना। मेरे सामने बोल रहा है, एसएचओ है, स्टेशन ऑफिसर, है ना, ओपनली बोल रहा है कि वो उसने इतने पैसे कमाए थे, मुझे क्यों उसमें परसेंटेज नहीं पहुंचाया, है ना। ये सब सिस्टम है जिस पे हम चल रहे हैं। पुलिस को देख करके डर लगता है कि पता नहीं कि यही क्रिमिनल तो नहीं है जिस देश में हम रहते हैं, जिसमें भारत महान भी है। ये जज हैं। अब दीवार अगर नजदीक हो तो सर टकरा दो, या टकरा दोगे तो तुम ही मरोगे। इनको तो कोई शर्म आएगी नहीं, क्योंकि ये तो जज हैं। एक अपमानजनक चीज है जिसकी जितना इसकी तारीफ की जाए उतना कम है ना। जितना इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पैसा निकल के सामने आया। पता नहीं दुर्भाग्य है कि सौभाग्य, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इनके लिए तो दुर्भाग्य है जिनका निकल आया, और उस जस्टिस के लिए, जिनके लिए जस्टिस सर्व करते थे, उसका तो सौभाग्य है ना। जो इनका दुर्भाग्य है, किसी का सौभाग्य है। हम जैसे आम जनता, यार बेसिक नीड के लिए हम लोग, है ना, कितना संघर्ष कर डालते हैं। जज बनना कितना बेहतरीन चीज होती है। एक्सटॉर्शन करते हैं ये उस कुर्सी पे बैठ करके, जज के नाम पर। उनके देख रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड है, सिस्टम है, पूरा लाइफ लाइफ जो होती है इनकी, हमारे पैसों पर ये आराम से बैठ के मजा मार रहे होते हैं। वो चीफ जस्टिस हैं, फलाने हैं, वो ढमकाने हैं, वो ये हैं, वो हैं, अपना बने रहते हैं, है ना। हमारे गांव में कहते थे कि हमारे दादा परदादा जो थे, उनसे उनको सुनने में मिला कि अधरा बाटे सिन्नी अपने कुल का दे, है ना। इस तरह करप्ट है, अपने अपने को सब कुछ बांटते रहते हैं। ये जो कॉलेजियम बना रखा है, ये अपने लोगों को इसमें सिस्टम में लाते रहते हैं। उनका बाप बन गया तो फिर पराने बन जाएंगे, तो अब जज बन गया तो फिर वो बन जाएंगे। इनकी जनरेशन जज बनती रहती है ना। इनके बच्चे सभी फॉरेन में पढ़ रहे होते हैं। हम लोग कीड़े मकोड़े कुत्तों की तरह इधर उधर 550 रुपए की नौकरी के लिए यहाँ मरते रहते हैं, है ना। हमारा कोई ना भविष्य है इस देश में, ना कुछ है। और ये जो रास्कल्स हैं, मैं फिर से कहूंगा कि रास्कल्स, कंप्लीट, नॉट इवन सिंगल पर्सन इज रिस्पेक्टेड इन दिस कंट्री एज ए जज। थोड़ा बहुत अंग्रेजी हम भी बोल लेते हैं जब गुस्सा में आते हैं तो, है ना। अब ये है, मैंने कितने जजों को देखा है ये एक्सटॉर्शन करते हुए। तो हाई कोर्ट के हैं, तो कोई सुप्रीम कोर्ट के हैं, कोई कहीं के हैं। ये मोरली करप्ट भी हैं। इनमें नैतिकता नाम की चीज नहीं होती। ये क्या जस्टिस डिलीवर किए होंगे, जस्टिस के ऊपर धब्बा है ये, है ना। इसीलिए ये कैसे अपने आप को इंश्योर कर। अब मुझे बता दीजिए, इतना पैसे अब ना तो आपको सैलरी से मिलता है, ना ही आपको परमिशबल है कि आप इतने पैसे, एटलीस्ट जो मेरी जानकारी है कि अकाउंट घर के अंदर रख सकते हैं बोरे में बंद करके, है ना। आप ये भी नहीं कह सकते किसी और ने मुझे दिया है इसलिए मैंने इसको रख रखा है। ये भी अनजस्टिफाइड होगा। तुम तो जज हो, है ना। कोई आम आदमी बिजनेसमैन होता, फलान ढिमकान होता, तो मान लो एक बार कोई किसी और पर आरोप अपने स्विच कर देता। लेकिन तुम तो जज हो, तुम तो ये भी ड्रामा नहीं कर सकते, है ना। अब ये जो केस है, ये कंप्लीटली बता देती है
कि मामला क्या है। हाँ, इसका दूसरे तरीके से लोग डिफेंस करेंगे कि कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, खन्ना साहब ने नहीं केस को ले लिया है अपने अंडर में और उसको कंसिडर कर रहे हैं, कमेटी बना दी है, लुक आफ्टर करो, इसको जांच करो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये भी एक ड्रामा ही है ना। कहीं जांच करने वाला पैसा तो नहीं मांगेगा। चलो ठीक है, हम फैक्ट को ट्विस्ट कर देते हैं। तुम नहीं थे, तुम्हारी बीवी ने लाया होगा, है ना। हम तो 6 महीने से घर पे गए ही नहीं। कोई ना कोई ड्रामा बना दो, है ना, चीज़ों को ट्विस्ट कर दो। जस्टिस को बचाने के चक्कर में जस्टिस वर्मा को भी बचाना पड़ेगा। मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप लोग बहुत ड्रामा करते हैं। अगर आप ऐसे जस्टिस सिस्टम जज ये चलाओगे ना, तो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, है ना। आप जिस जनता पर रूल कर रहे हैं ना, चूतिया बना कर हम लोगों को ड्रामा अपना जो रख रखा है, बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है, अब इस सभी के जिम्मेदार आप लोग होंगे। समाज में जो आपको रोल मिला है, पता नहीं, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी मैंने आपकी स्पीच कहीं सुनी थी, मैं जस्टिस संजीव खन्ना साहब से बात कर रहा हूँ। आपकी स्पीच मैंने सुनी, बड़ी अच्छी बोलते हैं आप। वो जो हमारे रमन्ना साहब जो थे, जो पहले फॉर्मर हो चुके हैं, अभी कल की स्पीच उन्होंने भी दिया कि जस्टिस में ये है वो है, पेंडेंसी है, पब्लिक ट्रस्ट डाउन हो रहा है। पब्लिक ट्रस्ट डाउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सभी तो लोग दलाल हैं, है ना। मैं रमन्ना साहब को भी कह रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने बेचे होंगे कि कौन जानता है। इस तरह आप जस्टिस अगर चलाना है तो इस दुकान को बंद कर दीजिए। हम आम जनता जो है इसी भाषा में बोलते हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों जैसे गोल गोल बात कर, हम ऑक्सफोर्ड से तो पढ़े नहीं हैं कि झूठ भी बढ़िया से बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि अंग्रेजी अक्सर आप लोग बोलते हैं तो झूठ भी बोल जाते हैं, तो हम आम जनता समझ नहीं पाते कि क्या बोल गए ये। तो ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हम आम लोग बेचारे समझ ही नहीं पाते कि क्या जज साहब बोल गए हैं। लेकिन एक बात मैं स्ट्रांग फीलिंग से कह सकता हूँ, आपका जो सिस्टम है, आपको मतलब है कि आपका जो सिस्टम पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है, ये एक फ्लॉड सिस्टम है। आप सभी लोग बेईमान हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये मैं फिर से कहूँगा कि आप सभी लोग बेईमान हैं, फिर फुल ऑनेस्टी के साथ मैं कह रहा हूँ, है ना। आप इस सिस्टम को इस तरह चलाएंगे तो पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। समाज परिवर्तन हुआ है, जस्टिस इज सुप्रीम, है ना। हम आम जैसे जनता जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि हर दिन हमें जलील जलालत मलामत हमारी होती है। इज्जत से जीने का अधिकार मुझे आम जनता धमकाते रहते हैं। हमको पता है कि वो जानता है कि जस्टिस यहाँ मिल ही नहीं सकता, है ना। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप लोग जो जस्टिस चला रहे हैं, हम लोग डर के मारे रहते हैं, जो सीधे लोग हैं इस सोसाइटी में। इज्जत से जीना मुश्किल है, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो हमें रोज़ धमकाता है। उसके डर के मारे हम लोग इज्जत से जी नहीं पाते, क्योंकि उसको पता है कि जस्टिस मिल ही नहीं सकता। हम तो डर के मारे रहते हैं 10 साल के बाद जस्टिस मिलेगा। अगर वो हमको पटक के मारे भी तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी पुलिस को पैसे देगा वो क्रिमिनल आदमी, चार्ज उल्टा हमारे ऊपर बना देगा, क्योंकि आपकी पुलिस भी खराब है और आप तो माशाल्लाह हैं। है ना, आपको तो माशाल्लाह ये जो आपके घर में इतने सारे पैसे बरामद हो रहे हैं, तो आम जनता कहाँ जाएगी? जस्टिस खन्ना साहब, आप में तो इतना ईगो है कि आप आम लोगों के न साथ बैठते हैं, तो आप मैच ही नहीं करता होगा आपके एटीट्यूड के साथ, है ना। आप सभी लोग ब्रिटिश कल्चर के आदमी हैं, ये भी है। अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेज आपको सेटअप दे गए। अभी आपने, है ना, आईपीसी को बदल दिया, फलाने को बदल दिया, नहीं, लेकिन एटीट्यूड कैसे चेंज करोगे? जो आपका ब्रिटिश एटीट्यूड है मिस्टर खन्ना साहब, आपका है, मैं बता रहा हूँ। आप मानते नहीं बेशक, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका एटीट्यूड। आप आम आदमी, भारतीय आदमियों के साथ बैठना पसंद नहीं करते मिस्टर संजीव खन्ना साहब। तो कोई जज अगर मेरी बात, ये तो भारत में हर जगह मेरी वीडियो जाएगी, अगर कोई
जवाब देना चाहे तो मुझे दे सकता है। क्या आप में ब्रिटिश एटीट्यूड नहीं पाया जाता? प्रधानमंत्री कभी आम आदमी के साथ नहीं बैठता हो? आप सभी लोग जितने भी टॉप टू बॉटम हैं, ये सभी लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। हमें आम आदमी को समझते नहीं है, कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये आपका पूरा सिस्टम ना गवर्नेंस का, ये सब फ्लॉड है। एटलीस्ट जनता के अंदर परसेप्शन इस तरह का है आपके बारे में, आप ये समझ लीजिए। मैं फुल ऑनेस्टी से कह रहा हूँ। और ये बात मिस्टर रमन्ना ने भी कल अपने स्पीच में कहा है। अगर अंग्रेजी आप लोगों को तो पढ़ना आता है, हमको नहीं आता है ना, तो मैंने भी उसको पढ़ा है ना, हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो मैंने देखा है वो कह रहे हैं कि जनता का ट्रस्ट जुडिशरी से कम हो रहा है, पेंडेंसी केसेस किए हैं, फलाने ढिमकाने, बट लंबी लिस्ट उन्होंने गिनाई है। लेकिन सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं, रिटायर जब जस्टिस सिस्टमों में है तब वो नहीं बोलते, है ना। जानते सब हैं, ये खन्ना साहब भी जानते हैं। 6 महीने पहले बाहर किसी जगह पे इन्होंने स्पीच दी थी, इन्होंने बताया था, इनकी बात मुझे समझ में आई थी। लेकिन अगर इस तरह से आपके घर में पैसे बरामद होंगे इतने लार्ज नंबर में, बोरे बोरे में बंद करके आप रैक्स पे रख के, हम लोग यार जिस पर आप रूल कर रहे हैं मिस्टर जस्टिस साहब, हम लोग आम जनता ना बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए तरसती है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते। आप लोगों के तो लंदन और ऑक्सफोर्ड फलाना ढिमकाना पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। हम तो उन इंस्टीट्यूशंस का नाम भी नहीं जानते जहाँ पे आपके बच्चे अयासी करते हैं और आप लोग वहाँ से पढ़ के आए हैं। आप लोग यहाँ पे रूल करते हैं। आपका एटीट्यूड भारतीय नहीं है। आप बेशक रमन्ना लिख लें, फलाना लिख लें अपने नाम के सामने, आप ब्रिटिश हैं। आप हमको कीड़े मकोड़े समझते हैं। मैं फिर से बार बार वो कह रहा हूँ क्योंकि हमारी बड़ी फीलिंग है आपके प्रति, एक उम्मीद है। लेकिन आपके घर में जब इस तरह पैसे बरामद होते हैं, वो तो अग्निदेव की कृपा समझो कि बात सामने आ गई। नहीं, उनसे बर्दाश्त ना हुआ होगा है ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि तो ससुरा कितना अन्याय कर रहा है, ये जस्टिस के नाम पे ड्रामा रच रखा है। एटलीस्ट मेरी फीलिंग इस तरह है आप लोगों के बारे में, है ना। अब आप उसको अगर अपने तरीके ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, टाई भी पहनते हैं, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरी भाषा में, है ना। मुझे मालूम है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चोरी करने के ड्रामे को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, मुझे बराबर पता है। लेकिन इस सच्चाई को आप कभी नहीं छुपा सकते, किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इस वर्मा के घर में, यशवंत वर्मा के घर में इतना पैसे क्यों आए। ये ना ही बिजनेसमैन है, ना कोई और है, ना ही इतना किसी भी कानून के किसी लाइन में एटलीस्ट जितना हमने पढ़ा है ना। आप लोगों ने ज़्यादा भी पढ़ा होगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इतना पैसे कलेक्ट किए जा सकते बैंक के रहते, है ना। ये औरंगजेब का ज़माना तो है नहीं, क्योंकि औरंगजेब का नाम सुनते ही आपके पूंछ में आग लग जाएगी आजकल औरंगजेब का नाम सुनने पर लोग मारने दौड़ते हैं आम जनता में, सोसाइटी में आप लोगों ने डिवीजन इतने पैदा किए हैं कि किसी रूलर के नाम लेने पर लोग मारने दौड़ते हैं। अभी नागपुर में जो हिंसा हुई है वो औरंगजेब के नाम पे हो गई, है ना। तो ये सब इश्यूज हैं, आप समझिए आप किस तरह जिस जस्टिस को चला रहे हैं, भगवान ही जाने। भगवान से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तभी तो अग्निदेव कूद पड़े बीच में कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। पता नहीं मिस्टर संजीव खन्ना साहब, आप भी बच कर रहें, वरना जितना आप अन्याय कर रहे होंगे ना, भगवान से बर्दाश्त नहीं। आदमी तो जानता नहीं, कहीं अग्निदेव या हवा देव कौन, वायुदेव कौन होते हैं वो, कहीं उनका प्रभाव नहीं आ जाए हम जनता को तो भगवान से ही भरोसा है भाई वही कुछ करेंगे तो करेंगे। ठीक है।
मैं अंदर से हिल चुका हूँ इस जुडिशरी और सिस्टम के प्रति, है ना। अब आप क्या बताऊँ, आप समझिए। लेकिन ये बता रहा हूँ, जनता की परसेप्शन आपके बारे में यही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।